बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी एक नई और ख़ूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो कल का जो मौसम था हमारे पास बहुत हवस वाला था और तारिक साहब ने बोला था कि इतनी हवा से या तो हमारे पास आंधी आएगी और या बारिश आएगी। तो हल्की हल्की आंधी जो है वो भी रात को होना शुरू हो गई थी, चली थी। और उसके बाद बादल तो इतने ज़्यादा थे ना, लगता था अभी बारिश आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद जो है ना, इधर हमारे पास ही बारिश नहीं आई। इलाके में इधर उधर बारिशें आई हैं, लेकिन इधर हमारे पास बारिशें नहीं आई। हाँ जी, हवा ठंडी आ रही है। तो बस अल्लाह पाक से आप लोग भी दुआ करें कि हमारे पास भी रहमत की बारिश हो। तो सुबह का टाइम है, मौसम को देखते हुए हम कर रहे हैं सुबह के नाश्ते की तैयारी। और आज हम लोग नाश्ते में बनाने वाले हैं जी मटन पाए। तो मैं भी कर रही हूँ मिसाला की तैयारी। मैंने कहा चलिए हम मटन पाए जो है वो बनाते हैं। ये तारिक साहब की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश थी, काफ़ी दिनों से वो बोल रहे थे। मैंने कहा चलें आज हम ना उनको बना के खिला ही देते हैं। फ़िलहाल जो है मोहम्मद सुबान तो गायब हो चुका है लेकिन फजर जो है वो फ़िलहाल सो रही है। मोहम्मद सुबान को दिखाना ना, बाहर जैसे जगह बना फिर रहा है। एक ही इसने शर्ट पहनी हुई, नीचे उसने वो जो होती है शॉर्ट शर्ट वो पहनी नहीं, और ऐसे घूम रहा है, कह रहे मम्मा ठंडी हवा ले रहा हूँ मैं, ठंडी। मैंने कहा चल ये भी अच्छी बात है। तो बाकी अभी मैं जल्दी से ये तैयारी करती हूँ और उसके बाद हम लोग इसे रखेंगे, क्योंकि इसका तो कोई मसला नहीं, बस रख देंगे और ये पकता रहेगा और मैं फिर बाकी के काम साथ साथ में करती रहूँगी। मानी भी खुश हो गया, सुबह सुबह घुमाटियाँ ले रहा है इधर उधर ना। इसको दूध नहीं दिया? नहीं, दूध नहीं दिया, उबालना है अभी दूध सुबह। यहाँ पे मोहम्मद सुभान आ चुका है, अभी अपने पेट को चुबा रहा है। पहले शर्ट को ऐसे खुला खुला करके ऐसे कर के हवा लग रही है, हवा लग रही है। आ जाओ, आज मौसम ठंडा है ना। देख लो, अल्लाह पाक ने देखे कल इतनी ज़्यादा वो गर्मी की थी और आज मौसम अच्छा कर दिया। बारिश से अपने को मुबारक होने। हाँ, ये जो तीन बगले जा रहे हैं, कहाँ पे बगले? ये जा मुझे तो ये बगले लग नहीं रहे हैं, क्योंकि ये काले रंग के हैं और वो। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मटन पाए हमारे जो है उनकी तैयारी जो है वो हो चुकी है। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। यहाँ पे पाए हमारे जो है इनको अच्छे से धो लिए। 4 अदद पाए हैं, बस इनके हम ना छोटे छोटे पीस कर लेंगे, 2 से 3 इतने ही होंगे। ये जो बड़े हैं इनके 3 हो जाएंगे और जो छोटे हैं उनके बिल्कुल 2-2 पीस होंगे। और साथ में हमने इनके लिए तैयार किया मिसाला, जिसमें ये 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे हैं जी कुछ खड़े मिसाले और नमक आ गया, पानी आ गया। बस इन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले स्टेप में। तो बिल्कुल जो है ना मज़े के हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये हम लोग ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाने वाले हैं, यूट्यूब पे पहले कभी भी हमने नहीं बनाए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे बनेंगे, जैसे अम्मा दादी नानी, बल्कि मेरे अब्बू की दादी बनाया करती थी। मैंने जो देखा है वो मेरी अब्बू की दादी थी, वो हमारे पास ही रहती थी, तो वो बनाती थी पाए जो है ना, पाए बनाने। और इस तरह की ये जो होती है इसकी मौली हम लोग बोलते हैं ना, पहला नारा होता है, वो बनाती थी। बहुत इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाती थी। तो अभी हम भी इंशाल्लाह उन्हीं की तरह जो है ये पाए बनाएंगे। तारिक साहब ने आग भी जला दी है और बादल थे आसमान पे हल्के हल्के, लेकिन अभी फिर से जो है माशाल्लाह से धूप जो है वो अच्छी खासी निकल आई है। और यहाँ पे आ चुका है कुकर, क्योंकि हम इसको ना कुकर में बनाने वाले हैं। पहला स्टेप जो है वो कुकर में करेंगे और बाकी का जो होगा वो हांडी में करेंगे। तो अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। हवा तेज़ हो रही है और माशाल्लाह जी यहाँ पे पाए जो हैं इनके हमने 2-2 पीस कर लिए और इसको दोबारा से धो लिया है। तो इसको हम डाल देंगे इस कुकर में। बिस्मिल्लाह। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास है नमक, ये डाल देंगे। और ये हमारे पास है तकरीबन 1.5 लीटर पानी। जितने पाए हैं इनके हिसाब से ये इतना ही ठीक है, क्योंकि हमने इसकी ना यखनी बनानी है। तो अब इन सारी चीज़ों को इस तरह करके मिक्स कर देते हैं। और ये जो मैंने मसाले सारे खड़े बताए हैं आप सबको,
उनकी मैंने इस तरह करके ये पोटली बना ली और इसको भी हम इसमें रख देंगे। बस इसका जो जायका होगा ना वो इसमें जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना बिखरेंगी नहीं। तो यहाँ पे कुकर जो है ना इसको लगा लेते हैं। ये काम हमेशा तारिक साहब करते हैं, ये वो करेंगे और तकरीबन हम ना इसको 1 से 1.5 घंटा के लिए पकाएंगे चूल्हे पे। मानी अभी से इंतज़ार में। तो यहाँ पे तारिक साहब ने ऊपर जो है वो लगा दिया ढक्कन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको चढ़ा देते हैं हम चूल्हे पे और ना हल्की हल्की आंच पे इसको पकाते रहेंगे। अभी टाइम जो है वो भी नोट कर लेते हैं और ये भी लगा देते हैं सीटी। तारिक साहब अभी आपने याद रखना है। 6:55 ठीक हो गया, 7 बज गए। तो इसको मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। अभी मैं कर लूँगी अपने काम, क्योंकि बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें बाहर ही पड़ी हुई हैं। तो बस थोड़ा सा जो है ना लेट होगी। अगर थोड़ा जल्द शुरू करने का मकसद ये होता है कि दिन में वीडियो बनती नहीं है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है। धूप में एक तो कुछ नज़र भी नहीं आता, बाकी आप सबको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है धूप को देख देख के ना। तकरीबन 6 बजे 6, हाँ जी 6 बजे, 6 बजे तक जो है सूरज ऐसे सख्त खड़ा होता है। 6 बजे तक हमारा पंखा चलता रहता है। तो 6 बजे तक भी इतना वो नहीं होता कि बंदा अच्छी सी वीडियो बना ले। काम तो बाकी ज़िंदगी के हैं वो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि हमारा मकसद होता है कि हम आप सबको अच्छा माहौल दिखाएं, और वो अच्छा माहौल धूप में कम ही नज़र आता है। तो चलें खैर अभी बाकी काम करते हैं। और यहाँ पे हमने इसको चढ़ा दिया है, तो बस अभी हम 1.5 घंटा इसको जो है अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि हमारे ये जो पाए हैं ना वो अच्छे से गल जाएंगे। तो माशाल्लाह जी इस टाइम हो चुका है तकरीबन 9 बजे का, और यहाँ पर मोटर चल गई थी और तारिक साहब आजकल दिन रात इसमें पानी छोड़ रहे हैं कि ये सब्ज़ हो जाए। इंशाल्लाह अभी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने उस टाइम तो कहा था कि हम लोग इसको 1.5 घंटा रखेंगे, लेकिन हमने इसमें पानी की मिकदार भी बढ़ा दी, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा बना रहे थे तो हमें था कि ये अच्छे से बने। 1.5 लीटर पानी मैंने पहले डाला था, 1 लीटर हमने मज़ीद और डाल के 2.5 लीटर पानी और 2.5 घंटे हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और अभी हम इसका जो है प्रेशर वो सबसे पहले जो है कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है इसको उतार के देखेंगे कि किस हद तक। अरे सब ये वाली उतार दूँ? मैं तो कहता हूं पहले इसको नीचे उतार के ये उतारे के नहीं, कहीं फट ना जाए। नीचे उतार के उतार उतारो फिर सीटी। देख ले, मुझे बड़ा डर लगता है इससे। थोड़ा सा सारी उड़ी लगी खुशबू तोड़नी है, अभी मैं ऐसे खोल लूँ? खुशबू तोड़नी है, नहीं कोई ज़्यादती नहीं है। बस ये है कि अभी इसका थोड़ा सा प्रेशर जो है वो निकलता है, तो फिर हम इसको आराम से नीचे उतार के फिर रखेंगे और उसके बाद इसको खोलेंगे तसल्ली से। तो यहाँ पे ना हमने इसको उतार लिया, ये स्टैंड रखना पड़ेगा ऊपर। ये खोले। तो माशाल्लाह जी प्रेशर तो हमने इसका पहले निकाल दिया था, और अभी इसका ढक्कन पहले हमने ना वहाँ पे रखा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने सारी चीज़ें इधर सेट की और उसके बाद हमने ना इसका खोला है ढक्कन। और माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमने इसमें बस नमक डाला था, और अभी अगर चाहें तो हम इसी पॉइंट पे ही इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इतने मज़े के बन गए हैं, ये देखें ये ऐसे। घी इसका बनाया ना? हाँ जी, ये हमने इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली थी, इसमें रोगन होता है ना काफ़ी ज़्यादा, तो इतना मज़े का बन चुका है। तो चाहे तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तारिक साहब जो उनसे इंतज़ार नहीं हुआ, उन्होंने इसको चख भी लिया। वो कह रहे ऐसे ही मज़े का, तो आप रहने दें, मज़ीद और कुछ भी ना करें। लेकिन हम थोड़े से मिसाले इसमें और डाल के इसको जो है फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के, और उसके बाद ये मुकम्मल तैयारी होगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें से ना ये वाली जो पोटली हमने डाली थी इसको निकाल लेते हैं। ये मिसालों वाली पोटली ना, इसको डालने का मकसद ये था कि अभी अगर हम इसको ना छाने, वैसे लोग छान भी लेते हैं और जो है उसको अलग कर देते हैं, लेकिन तारिक साहब ने कहा कि आपने इसको छानना नहीं। हमारा अपना तरीका है, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो ये हमने इसीलिए डाली थी ताकि मिसाले इसमें ना जाए और फिर वो हमारे मुंह में ना आए। तो इसको मैंने निकाल लिया है, इसको अलग करते हैं और इसके लिए अभी हम करते हैं मिसाले की तैयारी, और फिर मज़े के बनेंगे जाके। तो यहाँ पे पाई जो है वो तो मैंने निकाल लिया, लेकिन उसके बाद फिर से कुकर को थोड़ा साफ़ किया और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इस साथ में इसमें डाल दिया मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको हल्का सा जो है फ्राई कर लेंगे, ये समझ लें अब हम इसको लगा रहे हैं तड़का, एक किस्म का जो होता है ना वो। तो यहाँ पे इनका कलर जो है वो ऐसे सुरख सुरख सा कर लेंगे। हमने इसमें और मज़ीद ज़्यादा मिसाले जो है वो नहीं डालें, और थोड़ी सी यखनी जो है वो यहाँ से हम इसमें डाल देंगे ताकि ये जले ना।
और यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे जी खुश्क मसाला जात, जिसमें हमारे पास है यहाँ पे सुरख मिर्च, ताकि इसका कलर मज़ीद अच्छा हो जाए। यहाँ पे हमारे पास है ये ज़ीरा जो पिसा होता है, हल्दी है, खुश्क धनिया, और साथ ही हमारे पास है यहाँ पे गरम मसाला पिसा हुआ। पहले हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला था, इस वजह से अभी हम इसमें ये मसाले डाल रहे हैं। तो अब हम इन मसालों की कर लेंगे बुनाई थोड़ी सी यही वाली यखनी डाल के। तो ऑयल वैसे काफ़ी ज़्यादा इनमें डाला जाता है, लेकिन मैंने कम इस्तेमाल किया क्योंकि हम लोग जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं और हमें ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मिसाला माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। सारी मिसाले जो हैं वो भी पक चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे ये यखनी और साथ में जो पाए हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया था। और अब हम इसको कर देते हैं इस तरह करके मिक्स, और थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं और फिर हम इसको ना उतार लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे पाए जो है वो तैयार हो गए। तो इसको रोटी, नान, तंदूरी रोटी, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे 2 से 3 उबाल जो हैं वो आ चुके हैं और अब हम इसको ना उतार लेते हैं नीचे। बिस्मिल्लाह। पहले हमने इसको उतार लिया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था और मैंने इसको हाथ से ही उतार लिया। और माशाल्लाह खुशबुएं चेक करें कितनी ज़बरदस्त और कमाल की आ रही हैं। और एंड में हम इसमें ना थोड़ी सी जो है ये सुरख मिर्चें जो है वो डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो भी खाते हैं, पीते हैं। ये तो पीने वाली चीज़ है ना, खाने वाली भी। और साथ में हमने इसमें थोड़ी सी जो है अदरक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो करके डाल दिए। तो अब इसको निकाल के आप सबको भी चेक करवाते हैं कि हमारी ये जो पाए की जो है मज़ेदार सी डिश कैसी तैयार हुई है। और हमने वैसे भी की भी पहली दफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। ये देखें बिल्कुल ऐसे नरम मुलायम हो चुके हैं और हड्डी से ना अलग हो गया है। यानी कि इसका गोश्त जो था ऊपर थोड़ा बहुत, तो वो सारा जो है हड्डी से अलग हो चुका है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से तैयार हो रही हैं। खुशबुएँ भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं। इसको देते हैं बच्चों को ठंडा करके। नाश्ता क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, हम लोग बहुत जल्दी नाश्ता कर लिए, तो हमें भूख लग गई थी, तो इसलिए मैंने नाश्ता जो है वो फिर लस्सी, चाय और मक्खन वगैरह के साथ हमने नाश्ता जो है वो कर लिया। इसको थोड़ी सी लेट हो गई थी इस वजह से। तो अभी इसको ठंडा करके ना बच्चों को देते हैं और इंशाल्लाह फिर बाद में जो है बनाएंगे रोटी। और चाहे तो इसको 1-2 दिन अब हम रख भी सकते हैं और नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइम जी आसमान पे हल्के हल्के से बादल जो है ना वो फिर से बन चुके हैं। हल्के नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि हमारी मोटर जो है वो भी बंद हो चुकी है। और हमने बनाए थे पाए, और पाए बहुत मज़े के बने, खाए हमने। लेकिन जो है बर्तन काफ़ी ज़्यादा बन गए। तो यहाँ पे मोटर चल रही थी, मैं सारे बर्तन इधर लेकर आ गई। मैंने कहा खुला पानी है ना, तो यहीं पे जो है इनको धो लेते हैं। लेकिन लगता है कि मेरे बर्तन जो है वो नहीं धुलेंगे, मोटर बंद हो गई है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बस मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है। अगर इस व्लॉग में बारिश ना आए तो नेक्स्ट व्लॉग में बारिश ज़रूर आनी चाहिए आप सबकी दुआओं से, वो भी रहमत की। क्योंकि हमारे पास गर्मी बहुत पड़ती है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक दफ़ा बारिश जो है वो आ जाए ताकि मौसम जो है कुछ अच्छा हो जाए। तो बर्तन जो है इधर मैंने धो के रख भी लिए हैं और यहाँ पे साथ साथ में धो भी रही हूँ। पानी कम हो गया था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना फिर से पानी आना शुरू हो गया। तो हैंडपम्प पे ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे अभी तारिक साहब जो है ना उन्होंने डाला है मुर्गियों को दाना, वो खा रही हैं। तो मुर्गियाँ हमारी जो है वो आस्ता आस्ता कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। क्योंकि ये तकरीबन 11 से 12 मुर्गियाँ थी और अभी मेरे ख्याल में 4 ये खड़ी हैं और एक वो खड़ी है। और 2 दिन से तो मुसलसल गीदड़ जो है वो इनके हमला कर रहा है। तो मैंने तारिक साहब से बोला है कि हम जो है इनको ना किसी को दे देते हैं ताकि उसको ये खाता ही ख़त्म करें उसका ना। क्योंकि अब उसकी आदत बन गई है, वो दिन को आता है, रात को नहीं आता। रात को तो हम इनको बंद कर देते हैं, तो वो दिन को, तो इनको अगर हम लोग जो है पिंजरे में बंद करें तो गर्मी होती है, तो ये बेचारे पिंजरे में नहीं रह सकती हैं। इस वजह से हम इनको छोड़ते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता ना, साइडों पे फसलें हैं, वो कहीं से भी आ जाता है। बाकी वो भी थोड़ा सा कुत्ते की शक्ल का ही होता है, जैसे कुत्ते होते हैं इसी तरह ही होता है, तो फिर पता नहीं चलता।
तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्तन जो है वो सारे ही धो लिए हैं। कौवा जो है वो यहाँ पे पानी पी रहा है, अभी इनको भी प्यास लगी है। सारा दिन इधर उधर से खाते पीते रहते हैं और फिर इनको ना प्यास लगती है। तो बर्तन धुल चुके हैं और बर्तन धोने के बाद यहीं पे जो है मैं लेकर आ चुकी हूँ कपड़े। टब में सर्फ जो है वो डाल दिया और अभी कपड़े जो है इनको भिगो लेते हैं और यहीं पे बैठ के यहाँ धो लूँगी, क्योंकि मौसम माशाल्लाह से ठीक है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की और जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो मैंने भैंस को उधर चरने के लिए छोड़ दिया। मैंने कि काम चेक कर ले कितनी प्यारी लग रही है ना ऊपर बैठी हुई, वो चर रही है। और साथ में शेरू को भी छोड़ा, वो शेरू इधर भाग के चला गया इधर ज्वार के खेत में। उसको तारिक साहब पकड़ कर लेकर आते हैं। मैंने कहा इधर ये चरते रहेंगे और मैं जो है अपने यहाँ पे ये काम कर लेती हूँ, फिर इनको पानी शानी पिला के बांधेंगे। पहले भी पानी पिलाया है, तो अभी जो है ना पी के वो फिर से चरना शुरू हो चुके हैं। कपड़े सारे जो है इनको पहले भिगो लेते हैं और फिर बुर्श लगा के जल्दी से धो लेंगे। बच्चों के होते हैं असल में, ये सारा दिन नहाते रहते हैं और फिर कपड़े जो है वो एक सूट के साथ नहाया उसको फेंक दिया, दोबारा दूसरा पहन लिया, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। कल इन्होंने तकरीबन 4 सूट, आज तो फिर भी मौसम अच्छा था, 4 सूट इन्होंने ख़राब किए। शेरू जो है ना वो भी इधर से चरता हुआ आ रहा है। तारिक साहब को तो मैंने बोला था कि जो इसको लेकर आए, लेकिन वो खुद ही आ गए क्योंकि इसको ना प्यास लगी है। और भैंस उधर जा रही थी, मोहम्मद सुबान गए उसको पकड़ने के लिए कि ना कहीं वो उधर ना दूसरे चारे में ना चली जाए, वरना उसने सारा चारा ख़राब कर देना। खाना तो इन्होंने ही है, लेकिन ये है कि ये घास है, इसमें जो है ना कोई चीज़ फ़िलहाल हमने ना उगाई हुई नहीं है, इस वजह से। अभी ये दोनों माँ बेटा तो नहीं है, इसकी माँ को तो हमने सेल कर दिया था, शेरों की माँ को। तो इसकी बेटी जो है वो इधर खड़ी हुई, ये भागती है इसलिए इसको चारे पे लगा दिया, चारा डाला इसको, वो चारा खा रही है। तो बाकी जी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ, बस छोड़ दो, अभी छोड़ दो।